अखिलेश यादव अब कार्यालय से निकल रहे हैं। क्या बड़ी बैठक थी, क्या कुछ मकसद था इस बैठक का? 2027 चुनाव में गठबंधन से हम लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के साथ। हम उनके गठबंधन के साथी हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। ओहो, वो तो एक सर्वे कराए हो, 40,000 वोटों से हार रहे हैं जौहराबाद। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी बैठक थी सुहेल देव सम्मान स्वाभिमान पार्टी की, जो कि 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी, उनको समर्थन करेगी। हमारे साथ तमाम लोग हैं सुहेल देव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जयप्रकाश पांडे, प्रदेश प्रवक्ता सुहेल देव जी। आज बड़ी बैठक थी, क्या कुछ मकसद था इस बैठक का? 2027 चुनाव में गठबंधन से हम लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के साथ। जी। महेंद्र देव जी सुहेल देव समाज पार्टी में थे, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद पे थे, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। क्या मकसद था, क्या सोच था? 19 सालों तक पार्टी में रहे, पार्टी गठन के लेके, लेकिन ओम प्रकाश जी ने अपने समाज को एक भी सीट नहीं दिया। बाप बेटा ही लड़े और सारा टिकट बेच दिए। उसे छुप होकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी ने अपनी पार्टी का गठन किया। राजभर समाज के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी है इसको लेके? 100% नाराजगी है। वो अपने विधानसभा जौहराबाद से चुनाव हार रहे हैं ओम प्रकाश जी को। अच्छा जी, अपनी विधानसभा से भी हार जाएंगे ओपी राजभर? एकदम हार रहे हैं। कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे आने वाले समय में, अभी बयान आया था। नहीं, वो स्वप्न देख रहे हैं। दिन में जो सपना देखा जाता है। अच्छा, आज जो बैठक हुई, क्या कुछ रणनीति बनी 2027 की? गठबंधन में हम चुनाव लड़ेंगे, एकदम श्योर लड़ेंगे। जी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी। ताबेदारी मुर्दाबाद, दर दलाली मुर्दाबाद। अपनी पार्टी अपनी बात, बाकी सबका छोड़ो साथ, चलो चलें पीडीए के साथ, चलो चलें पीडीए के साथ। मतलब लड़ाई 2027 की साफ है। इसी अजम और इसी सिद्धांत के साथ सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का निर्माण किया हम लोगों ने। जी, मतलब अखिलेश यादव के साथ 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति बन गई आज? नहीं, रणनीति तो पहले से भी है। ये तो हम लोग आए थे धन्यवाद देने अखिलेश यादव को कि पीडीए के संघर्ष से जो जातीय जनगणना का ऐलान हुआ है, यह पीडीए की बहुत बड़ी जीत है। और इससे एक उम्मीद बनी है कि हक अधिकार लोगों को मिलेगा। ये उम्मीद बनी है अखिलेश के पीडीए से कि अब सबको सामाजिक न्याय मिलेगा और हक और अधिकार मिलेगा। बड़ी देर बैठक चली है, क्या कुछ चर्चा हुई बैठक में? जी, जो वर्तमान में लोकतंत्र का जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ घोंट रही है, इसको मिशन 27 में हम लोग हटाने के लिए रणनीति बनाई गई है। और मिशन 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के जितने भी कार्यकर्तागण हैं और उसमें गठबंधन में जितनी लोग हैं, हम लोग अथक प्रयास करके मिल के उनको हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और हम लोग अपना हक का अधिकार प्राप्त करेंगे। बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे थे, कितनी तादाद रही होगी? कम से कम मुझे लगता है कि 1000 से ऊपर थे। कुछ तो बाहर थे, अंदर जगह नहीं बने तो लोग बाहर खड़े हुए थे। 2000 का आसपास लोग, 2000 का आसपास, 2000 लोग। प्रदेश भर से लोग आए थे? हाँ, पूरे पूर्वांचल से लोग आए थे। अच्छा, पूर्वांचल से आए थे, प्रदेश भर से नहीं, पूर्वांचल से लोग आए थे। पूर्वांचल से। हाँ, सर, एक कार्यकर्ता बैठक था, इसमें मुख्य लोग बुलाए गए थे। यदि हम लोग आह्वान कर दें तो पूरा लखनऊ आपका हरा पीला लाल हो जाएगा। जी, हम लोग सिर्फ मुख्य बैठक थी, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको खासकर बुलाया गया था। महेंद्र राजभर तो सुहेल देव समाज पार्टी में थे ओम प्रकाश राजभर के साथ, फिर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, ऐसा क्यों हुआ? क्या नहीं बन पाई थी क्या? देखिए, माननीय महेंद्र राजभर जी ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में 19.5 साल अपनी जवानी खपाया। लेकिन सन 2022 में जब गठबंधन हुआ 17 सीट पर, यही माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको 17 सीट दिए थे गठबंधन में, लेकिन उन्होंने सिर्फ बाप बेटा अपने लड़ने के सिवा किसी राजभर को सीट नहीं दिए। उतना ही नहीं, उसमें 9 सीट सुरक्षित था और 9 सीट सुरक्षित था, उसमें भी एक भी दलित के बेटा को उन्होंने अवसर नहीं दिया। उन्होंने पूंजीपतियों से अपना माल लिए और टिकट दिए और किसी भी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं किए। तो राजभर समाज के अंदर इसकी नाराजगी है? बहुत नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। जी, मैं बता दूं, आने वाले समय में कुछ दिन और नज़दीक समय आने दीजिए, आप देखिएगा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में एक बहुत बड़ा कुनबा टूट करके सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी में आ रहा है। वहाँ से तमाम लोग बातें करते हैं। उनको प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे।
ऐसा है कि वह जिनको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को जहां पहुंचना था वहां स्थापित हो चुके हैं। अब उसको नीचे आना है, जिससे जो सिद्धांत से गुरुत्वाकर्षण का जो हम बॉल फेंकते हैं तो एक निहित सीमा ऊंचाई पर जाता है और पुनः नीचे आता है। आज की डेट में ओम प्रकाश राजभर जी जहां पहुंचना था तहां पहुंच चुके हैं, अब उनको नीचे ही आना है, उनको ऊपर से आगे नहीं जाना। महेंद्र राजभर के साथ इंसाफ नहीं करा ओपी राजभर ने? नहीं, कभी नहीं किया। वो किए होते तो आज उनका साथ थोड़े छूटता। केवल महेंद्र राजभर की बात नहीं है, बात पार्टी के कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने अपनी जवानी लगा दिया और जब उनको मौका मिला, इतना बड़ा गठबंधन हुआ, अखिलेश यादव ने 17 टिकट दिया तो केवल उनको अपना परिवार, पिता और पुत्र दिखाई दिए, बाकी एक भी कार्यकर्ता नहीं दिखाई दिया। चाहे वो महेंद्र राजभर हो, जितेंद्र भारती हो, अभयनंदन बर्नवाल हो, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता थे जो इस उम्मीद से बैठे थे गठबंधन होगा, टिकट मिलेगी। नहीं, हमको मिला, किसी कार्यकर्ता को तो लड़ाएंगे वो, लेकिन कार्यकर्ता ही वहाँ से खारिज कर दिया गया। तो फिर पार्टी में रह के कार्यकर्ता करेंगे क्या? तो राजभर समाज में इसकी नाराजगी है? हर समाज में नाराजगी है, सर्व समाज में नाराजगी है। जो उन्होंने जो सिस्टम डाल दिया, एकदम से अपनी दुकान खोल दी, इसको लेकर के सारे समाज में नाराजगी है। चर्चा विधानसभा चुनाव 2027 के लिए हुई और हम उनके गठबंधन के साथी हैं और गठबंधन से ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे 2027 में। जी। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ओहो, वो तो एक सर्वे कराए हो, 40,000 वोटों से हार रहे हैं जौहराबाद। मैं वहीं का रहने वाला। हार जाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी? एकदम हारेंगे, एकदम श्योर। जिसे आप देख लीजिए, घोसी लोकसभा का चुनाव हुआ, उनके बेटा हारे, इसी तरह वो जौहराबाद से चुनाव हारेंगे एकदम श्योर। हम वहीं के रहने वाले हैं। आप लोग सर्वे करवा चुके? हम नहीं करवाए, वो करवाए हैं जी। और तब वो कह रहे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ओह, कहने के लिए तो हम भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कहने से क्या होता है? नहीं, कहने के लिए कुछ कहा जा सकता है जी। अच्छा, ये बताइए, महेंद्र राजभर उनका और ओपी राजभर का बड़ा याराना था, 19 साल साथ में रहे, क्या वजह थी कि अपनी अलग पार्टी बना ली महेंद्र राजभर जी ने? देखिए, जब पार्टी का गठन हुआ 2002 में तो हम भी साथ में थे सारनाथ में। इन्होंने कसम खाया अपने बाप बेटे का, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। किसने कसम? ओम प्रकाश जी ने। अब वो क्या हुआ कि आप लोग वरिष्ठ लोग हैं। अब वो क्या हुआ कि बाप बेटा ही शुरुआत हो गई और जब 17 में चुनाव टिकट मिला, आपको 17 सीटें मिली गठबंधन में, तो एक भी राजभर को इन्होंने नहीं लड़ाया, सिर्फ टिकट बेचा। हमारे यहाँ एक पैराशूट विधायक हैं, जौनपुर से आए हुए जखनिया विधानसभा में। जैसे आपको हम बता दें कि जब इंदिरा गांधी हुआ करती थी तो नारायण दत्त तिवारी सरकार कभी भी बने तो नारायण दत्त तिवारी पैराशूट चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे यूपी में, आपको याद होगा, या जो भी पुराने होंगे। इसी तरह ये पैराशूट विधायक हैं जी। और ये हार जाएंगे, गाजीपुर से चले जाएंगे जौनपुर। अच्छा, ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर से क्या राजभर समाज नाराज है? 100% नाराज है। ये बताइए, आपके लिए कंधे से कंधा मिला के 19 साल पूरी जवानी महेंद्र जी ने कर दिया। आप लोग खड़े हैं और जब टिकट की बात आती है तो आप दूसरे को बेच देते हैं, पूंजीपतियों को। बताइए, ये क्या बात होती है? आपके साथ पूरा समाज लगा हुआ है, आपको टेम्पू चलाते थे। जी। वो ऐसे नेता है कि सिर्फ पैसे से काम करते हैं, ठीक है, और उनको जहाँ पैसे मिलेंगे वो वहाँ जाएंगे। और आने वाले 2027 में मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि उनका कहीं भी अस्तित्व नहीं रहेगा और कहीं जगह भी नहीं रहेगा। देख लीजिएगा आप 2027 में। अच्छा, ये बताइए, परिवारवाद का आप लोग आरोप लगा रहे हैं, आपने ये भी कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब पार्टी स्थापित हुई थी तो उस वक्त क्या माहौल था और आज सुहेलदेव समाज पार्टी में क्या माहौल है? गुमराह किया गया था हम लोगों को, इसलिए गुमराह करके हम लोगों का वोट लेने के लिए बस गुमराह किया गया, अदर कुछ उन्होंने नहीं किया। गुमराह किया गया था। आप बताइए क्या कह रहे थे? देखिए, जब पार्टी का गठन हुआ तो सालिकराम यादव पहले गाजीपुर जिला अध्यक्ष हुआ करते थे जब ये टेम्पू चलाते थे, और सुमन चौबे महिला जिला अध्यक्ष हुआ करती थी, गाजीपुर की रहने वाली है चौबेपुर की। इसके बाद जब इनका विकास हुआ, राजभर जाति के लोग चंदा दे के उनको आगे ले गए, तो उन्होंने क्या किया कि सारे उद्योगपतियों को पैसा लेके टिकट दिया। अब बाप बेटा महेंद्र जी ने उनका साथ इसी पे नहीं छोड़ा कि आप समाज के लोगों को टिकट दो, और नाराजगी वहीं से शुरू हो गई। एकदम शुरू हो गई, एकदम लोग छोड़ के आ गए पार्टी। बहुत लोग छोड़ के, आप देखिए हजारों लोगों की आज भीड़ थी। बताइए, ये कहीं ना कहीं जनाक्रोश है ना उनके खिलाफ, तभी ना जनता। देखिए, इस इतने कड़ी धूप में और लगन के समय में, अगर यही लगन नहीं होती और कड़ा धूप नहीं होता तो यहाँ 10,000 की भीड़ होती, ये आप जान लीजिए। बैठक के बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अखिलेश यादव अब कार्यालय से निकल रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति साफ हो चुकी है। पहले योजन सभा लोहिया वाहिनी और
यूथ ब्रिगेड और अब सुहेलदेव स्वाभिमान सम्मान पार्टी के साथ बड़ी बैठक करने के बाद अखिलेश यादव चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो चुनावी मोड में नजर आ रही है, इलेक्शन मोड में है और जिस तरीके से पीडीए परिवार को मजबूत करने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है और मजबूत करा जा रहा है पीडीए पंचायत के माध्यम से और घर घर जाके लोगों को जागरूक करा जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत पीडीए परिवार मजबूत हो रहा है। और किस तरीके से अखिलेश यादव से यहाँ पे लोग जो हैं वो मिलना चाहते हैं, अपना जो तोहफा लाए हैं वो भेंट करना चाहते हैं, जो प्रतिमा है, जो पोस्टर है, जो फोटोज़ हैं वो उनको देना चाहते हैं। अखिलेश जी देखिए दरवाज़ा खोल के सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए नज़र आ रहे हैं और अब अखिलेश जी यहाँ से आगे जाएंगे। बहुत देर ये जो बैठक थी समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव स्वाभिमान सम्मान पार्टी की चली है, लगभग 3 से 4 घंटे ये बैठक चली है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में अखिलेश जी ने यही कहा कि बहुत पुरानी मांग थी हमारी जाति जनगणना की, जो आज केंद्र सरकार ने पूरी करी है, ये एक बड़ी जीत है और हर मौके पर हमने बड़ी गंभीरता से इन मुद्दे को उठाया है। देखिए अखिलेश जी जा रहे हैं और उनकी फ्लीट यहाँ से जा रही है। हज़ारों की तादाद में जो कार्यकर्ता आज आए थे सुहेलदेव स्वाभिमान सम्मान पार्टी के, वो भी यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने भी जो संकल्प था यहाँ पे दिलाया गया कि 2027 के लिए जीतो, मेहनत करनी है और किस तरीके से पीडीए परिवार को मजबूत करना है, सामाजिक न्याय को आम करना है। इससे पहले जो बैठकें थी वो योजन सभा, लोहिया वाहिनी, यूथ ब्रिगेड और आज सुहेलदेव स्वाभिमान सम्मान पार्टी की बड़ी बैठक हुई और ये रणनीति बनी कि 2027 में पीडीए परिवार को मजबूत करना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।